जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमृत एकेडमी पे। आज की इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं, जो कि है आपका कि सीडीपी के वो कौन से 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से एग्जामिनर हर बार क्वेश्चन बनाता है। ठीक है, और उनको कैसे तैयार करना है उन तमाम चीज़ों पे मैं आज चर्चा करूंगा और साथ ही साथ आपके नोटिफिकेशन और एग्ज़ाम डेट को भी लेकर के जो अपडेट्स हैं उनको शेयर करूँगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज के अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। और जो लोग चैनल पर नए हैं उनके लिए मैं बता देना चाहता हूं कि आपके इस चैनल पे हम लोग हर तरीके के टीचिंग एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं और इस टाइम में मैं आप लोगों के लिए एनसीईआरटी सीरीज और क्या कहते हैं कि मैथ और साइंस की सीरीज चला रखे हैं, जो कि आपके लिए टोटली सीटेट के लिए है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आ जाइए एक एक टॉपिक को अपना समझ लेते हैं कि कहाँ से कैसे बनता है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सीडीपी के वो कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक है जहां से एग्जामिनर ज़्यादा प्रश्न बनाता है। ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहला टॉपिक अगर मैं बात करूं तो विकास की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट से क्वेश्चन बनते हैं। आप लोग हर एक प्रीवियस ईयर में देखते होंगे वृद्धि और विकास से क्वेश्चन बहुत बनता है। ठीक है ना। संज्ञानात्मक और सामाजिक भावनात्मक भावनाओं से भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है ना। तो पहला टॉपिक आपका जो तैयार करना है क्या, विकास की अवधारणा से। ठीक है ना। दूसरा अगर मैं टॉपिक की बात करूं जो इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, सीखने के सिद्धांत का। ठीक है ना, थ्योरी ऑफ लर्निंग। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका पियाजे और वाइगोत्स्की जी से। पियाजे और वाइगोत्स्की के टॉपिक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप ये दूसरा नंबर इंपॉर्टेंट समझ करके इन्हें मार्क कर लीजिएगा। ठीक है ना। स्किनर को भी पढ़ सकते हैं, पावलोव थोड़े कम पूछे जाते हैं सीटेट में। ठीक है ना। चलिए फिलहाल आप ये टॉपिक रख सकते हैं इंपॉर्टेंट में। और तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं बता रहा हूं, हावर्ड गार्डनर की बहुबुद्धि का सिद्धांत। यहां से न जाने कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है ना। तो आप लोग हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि का सिद्धांत जरूर तैयार करना। ठीक है ना। अच्छा, चौथा आप लोगों से अगर मैं टॉपिक इंपॉर्टेंट बात करना चाहूँ, बाल विकास में वातावरण और आनुवांशिकी का इफेक्ट। देखिए यहाँ से बच्चों के विकास पर पर्यावरण का क्या प्रभाव पड़ता है, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन बनता है। ठीक है ना। तो आप लोग इसे भी मार्क कर सकते हैं फोर्थ इंपॉर्टेंट टॉपिक के नाम से। ठीक है ना। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग पांचवा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका, जो कि है शिक्षण की विधियों को लेकर के और अधिगम रणनीतियां हो गई। ठीक है ना। जिसमें आप लोग एक्टिव एंड पैसिव लर्निंग की बात करते हैं, पेडागोजिकल रिलेटेड, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो फिफ्थ पॉइंट आप ये नोट कर लीजिए। आप टॉपिक नंबर 6 की अगर मैं बात करूं तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, जैसे आप लोगों को पता है इंक्लूसिव एजुकेशन का जो कॉन्सेप्ट होता है, हर साल वहां से क्वेश्चन बनते हैं। तो आप एक ये टॉपिक भी अपना मजबूत कर सकते हैं। ये सारे के सारे टॉपिक मैं आप लोगों को 10 टॉपिक इसी पे थ्योरी भी कराने वाला हूँ और पिछले 10 साल का पेपर भी सॉल्व कराऊंगा। ठीक है ना। आपके एक पेपर हो चुका है, इसी तरीके से मैं धीरे धीरे सारे पेपर भी सॉल्व कराऊंगा प्रीवियस ईयर। ठीक है ना। और उसके बाद आपका मोटिवेशन एंड लर्निंग से टॉपिक आता है, एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है ना। मैस्लो की थ्योरी पूछ लेता है, आंतरिक और बाह्य प्रेरणा, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है ना। तो ये आपको तैयार कर लेना है। और 8वें नंबर का इंपॉर्टेंट टॉपिक की अगर मैं बात करूं तो क्लासरूम अनुशासन की। ठीक है ना। जिसमें प्रभावी कक्षा कौन सा है आपसे पूछ लेता है कि आप अपना एक मतलब प्रोग्रेसिव क्लासरूम बनाना चाह रहे हैं तो आपकी क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, टीचर्स कैसे होने चाहिए, इन सारे चीज़ों से क्वेश्चन बनता है। ठीक है ना। तो अगर मैं 9वें टॉपिक की बात करें, मूल्यांकन से क्वेश्चन बनता है। ठीक है ना। फॉर्मेटिव और सबमिटिव असेसमेंट से, जिसका कि नाम होता है असेसमेंट। ठीक है ना। ज़्यादातर ये असेसमेंट या मूल्यांकन के नाम से बनता है, तो ये टॉपिक भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाना चाहिए। ठीक है ना। और 10वां इंपॉर्टेंट टॉपिक की अगर मैं बात करता हूँ तो समावेशी शिक्षा की अवधारणा, कि किसी भी इन्वायरमेंट से बच्चा आता है तो उसको कैसे पढ़ाना है। और एक 11वें नंबर का आप पॉइंट नोट कर लीजिए, जो कि एनसीएफ 2005 एंड एनईपी 2020 से आता है। ठीक है। एनईपी 2020 से क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको ये टॉपिक भी अच्छे से तैयार करना है। इन सारे टॉपिक को मैं आपके इसी चैनल पे, और साथ ही साथ मैथ, और यानी कि ये मान के चलिए जितने भी टॉपिक हैं, ठीक है ना, एक सेकंड, हाँ, लिंग समानता, ये तो उसी के अंदर आ जाता है। जितने भी टॉपिक हैं ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट आपके एग्जाम तक कराने वाला हूँ। ठीक है। इसके पहले भी मैंने 2-3 एग्जाम दिलवाए हैं सीटेट वालों के लिए, बहुत अच्छा स्कोप रहा है बच्चों का, बहुत अच्छा फीडबैक रहा है। और आप लोग एक बार ट्रस्ट करके देखेंगे, आपको भी इसका बेनिफिट मिलेगा। ठीक है। और मैं आप लोगों के नोटिफिकेशन की बात अगर करूं तो आपका जो नोटिफिकेशन है बहुत जल्द आपको देखने को मिल जाएगा। और फॉर्म फिलअप उसके जस्ट 2 दिन के बाद हो जाता है शुरू। एग्ज़ाम आपका जुलाई में ही होगा, ये 100% क्लियर है, क्योंकि सीटेट का ये साइकिल होता है, एक पेपर आपका दिसंबर, दूसरा जुलाई में ही करवाता है। ठीक है ना। नोटिफिकेशन सुनने में आ रहा है कि मार्च महीने के लास्ट में या फिर अप्रैल फर्स्ट वीक तक आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है ना। तो अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाइएगा, और हमसे जुड़ करके आप फ्री में अपनी पूरी
प्रिपरेशन कर सकते हैं। ज़्यादातर कॉन्सेप्ट में आपको पेपर 2 और पेपर 1 की मैथ और ईवीएस और आपका ये पेडागोजिकल पार्ट पढ़ाता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।